नमस्कार। चंडीगढ़ तो खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जगजीत कौर ते हुण पेश ने इस बुलेटिन दीआं मुख्य खबरां। प्रधानमंत्री अनुसार सरकार तकनोलॉजी के जरिए विकास के लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाउण दे समर्थ। पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसान संगठनों वालों यात्री रेल रोका ना हटाउण के फैसले ते जाहिर की निराशा। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस वेले अजिही चंगी स्थिति विच है कि वह सूचना के इस युग विच संसार के देशों तो अगे निकल सकता है। अज बेंगलुरु टैक सम्मेलन का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने देश विच विकसित तकनीकों नूं दुनिया तक पहुँचाने की लोड़ जाहिर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोल सब तो चंगी सोच और सब तो वड्डी मार्केट है। भारतीय तकनीक दुनिया भर विच काम आउण की समर्था रखती है। Digital India is no longer being seen as any regular government initiative. Digital India has become a way of life, particularly for the poor, marginalized, and for those in government. Thanks to Digital India, our nation has witnessed a more human-centric approach to development. नरेंद्र मोदी ने भारतीय उत्पादों के संसारक स्टैंडर्ड ते खरा उतरन दीआं कुछ उदाहरणों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि UPI प्लेटफॉर्म राही पिछले महीने 2 अरब का वित्ती लैन देन होया। नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि अजिहा ही एक प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय डिजिटल सेहत मिशन लिए तैयार किया जा रहा है। Our governance model is technology first. Through technology, we have enhanced human dignity. Millions of farmers receive monetary support in one click. At the peak of the COVID-19 lockdown, it was technology that ensured that India's poor received proper and quick assistance. सरकारी प्रोग्रामां नूं तेजी नाल पहुंचाउण अते पारदर्शिता नूं उत्साहित करन लई तकनीक की मदद का जिक्र करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने समाज के हरेक व्यक्ति तक तकनीक सदका प्रशासन के लाभ पहुँचाउण की भी गलबात की। उन्होंने एक मजबूत ढांचा प्रबंधन ढांचे ते जोर दिता। रखिया खेतर विच तकनीक के रोल का जिक्र करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि संसारक विवाद तकनीकी नवाचार ते आधारित है, जिस विच डाटा विश्लेषण की अहम भूमिका है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों वालों कोविड-19 बीमारी की रोकथाम लिए चुके गए ठोस कदमां अते लोकां वालों अपनाईआं गईआं सावधानियां कारण बीमारी तो ठीक होने वालियां दी दर विच लगातार वाधा हो रहा है। बीमारी के नवे मामले भी पहलां नालों घट आ रहे हैं। कोरोना बीमारी के कुल मरीजों विचों सेहतमंद होने वालियां दी दर 93.58% हो गई है। हुण तक 83,83,000 तो वध मरीज राजी हो चुके हैं। इस वेले सारे देश में 4,43,303 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटिया दौरान देश भर में इस बीमारी के कुल 45,576 नवे मामलों का पता लग्या। कल 585 मौतां कोरोना की बीमारी नाल होईयां। हुण तक कोरोना की बीमारी नाल मरण वालियां की गिनती 1,31,578 हो गई है। इस बीमारी नाल मरण वालियां की दर 1.4% है। इंडियन काउंसिल ऑफ मैडिकल रिसर्च ICMR के आंकड़िया मुताबिक पिछले 24 दौरान 10,28,203 नमूनों की कोरोना का पता लगाने लिए परख की गई। हुण तक कुल 12,85,00,000 तो वध नमूनों की जांच की जा चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान यूनियनों वालों रेल रोकां नूं मुकम्मल तौर पर हटाउण तो इनकार करन ते निराशा जाहिर की है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਤੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। उन्होंने कहा कि माल गड्डियां की आवाजाही विच अड़िक्का बनिया होया है। मुख मंत्री ने कहा कि किसान जथेबंदियां नूं समझना चाहिए है जे रेल आवाजाही होर समां मुअत्तल रहिंदी तां पंजाब डूंघे संकट विच फस सकदा है अते कोई भी सरकार अजिही स्थिति सहण लई नहीं कर सकती। मुख मंत्री ने कहा कि रेल आवाजाही रुकण कारण ढंडारी ड्राई पोर्ट ते कंटेनर जमा हो गए ने अते देश के होर हिस्सियां विच नहीं भेजे जा सकते जिस कारण वपार ते माड़ा असर पै रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि बारदाने दीयां 60,000 बोरियां दिल्ली अते राजपुरा विच फसियां होईयां ने जिस कारण अनाज मंडियां विचों झोने की फसल की चुकाई ते असर पै रहा है। हरियाणा के खेड राज मंत्री संदीप सिंह ने युवक क्लबां नूं सूबे के नौजवानों नूं आत्म निर्भर बनाउण लई काम करन दी अपील की है। नेहरू युवा केंद्र संगठन की सूबा पद्धरी युवा प्रोग्राम सलाहकार कमेटी की मीटिंग की प्रधानगी करदिआं मंत्री ने कहा कि जिस देश के नौजवान शक्तिशाली होण वो देश हमेशा तरक्की कर सकता है। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार वालों हर वर्ग के नौजवानों नूं स्वै निर्भर बनाउण दा टीचा मिथ्या गया है। संदीप सिंह ने कहा कि नौजवानों नूं इकट्ठे करके उन्हां दी शख्सियत नूं उभारन लई सारे विभागां नूं मिल के काम करन दी लोड़ है। खेड मंत्री ने नेहरू युवा केंद्र संगठन नूं अपील की कि फिट इंडिया मूवमेंट तहत जिला पद्धर ते समागम करके नौजवानों लई मैराथन और साइकलिंग जिहियां सरगर्मियां कीतियां जाण। मंत्री ने स्काउट एंड गाइड कैंप लगाउण लई भी कहा तां जो बच्चे आत्म निर्भर बनन। संदीप सिंह ने कहा कि नौजवानों नूं नशियां दी आदत तो बचाउण दी भी समय की लोड़ है जिस लई नेहरू युवा केंद्र राहीं स्कूलों और कालजां विच जागरूकता सैमीनार करवाए जा सकते हैं। हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला के साहित्यक अकादमी कंपलैक्स के अंदर स्थापित किए गए सत कवि सूरदास बाबूलाल मुकंदगुप्त और लोक कवि लक्ष्मी चंद के बुत्तां तो परदा चुकण की रस्म अदा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए होए इस प्रोग्राम को संबोधन करदिआं मुख मंत्री ने कहा कि ये तीनों कार हरियाणा की शान हैं अते इन्हां नूं देश भर के लोग शरधा और सन्मान नाल याद करते हैं। मुख मंत्री ने कहा कि इन्हां ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ने अपना जीवन ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ समाज ਨੂੰ अर्पित किया है ਅਤੇ अपने अपने जीवन विच भारती गौरव ਅਤੇ स्वै अभिमान ਨੂੰ जगाउण ਲਈ काम किया है। बहुत ही शुभ दिन है कि आज के इस दिन 3 महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण हुआ है। तीनों ही न केवल हरियाणा की शान है बल्कि देश भर के जनमानस में श्रद्धा और सम्मान के साथ उनको याद किया जाता है। तीनों ने अपना जीवन साहित्य व समाज को समर्पित किया हुआ है और अपने अपने जीवन काल में भारतीय गौरव और स्वाभिमान को जगाने का काम किया है। आज साहित्य अकादमी परिसर में तीनों महापुरुषों की प्रतिमा अनावरण करते हुए मुझे बड़े गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। इस पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मनोहर लाल ने कहा कि ये मूर्तियां उन्हां दी याद नूं ताज़ा रखण दे नाल-नाल नवीं पीढ़ी अते आउण वालीआं पीढ़ियां नूं भी उन्हां दे जीवन दीआं कदरां कीमतां आदर्शां अते सिद्धांतां तो सिੱਖਿਆ लैण दी प्रेरणा देणगीआं। इस मौके इन्हां ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना वायरस के 145 नवे पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जिस तो बाद शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की गिनती 1081 हो गई है। दिवाली तो बाद शहर में कोरोना के मामलों में कुछ वाधा देखने को मिल रहा है। इसलिए प्रशासन और सेहत विभाग ने चौकसी होर वधा दी है। सेहत विभाग वालों दिल्ली और गुआढ़ी सूबों में वध रहे कोरोना के मामलों नज़र शहर वासियों वास्ते कुछ हिदायतां जारी कीतियां गईयां ने। सेहत सेवावां दी डायरैक्टर डॉक्टर कंग ने शहर वासियों नूं दिल्ली NCR की यात्रा लोड़ पैण ते ही करन दी हिदायत करदिआं दिल्ली अते NCR तो आउण वाले लोकां तो कोविड के बचाव संबंधी मास्क पहनण अते समाजिक दूरी बना के रखण दी भी हिदायत की है। इस दे नाल-नाल दिल्ली अते NCR तो आउण वाले लोकां नूं कोरोना की जांच करवाउण लई भी कहा गया है जिस वास्ते विभाग ने सैक्टर 17 के बस अड्डे ते मोबाइल टैसटिंग वैन की सहूलत शुरू की है अते इस वैन राहीं मुफ्त कोरोना जांच की जाती है। मोबाइल वैन टीम के डॉक्टर ने DD न्यूज़ चंडीगढ़ नाल गलबात दौरान होर जानकारी सांझी की। मोबाइल कैंपिंग है, ये
रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है यहाँ पे पैसेंजर्स का एज वेल एज द स्टाफ। खासकर दिल्ली से इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, जो दिल्ली से पैसेंजर्स आ रहे हैं, पर हम किसी को मना नहीं कर रहे, जो भी जहाँ से आ रहे हैं, अम्बाला, कैथल, हिसार, जहाँ से भी आ रहे हैं हम उनका भी टेस्ट कर रहे हैं। कंपल्सरी तो नहीं है, पर उनको काउंसलिंग करके समझा के लेके आते हैं कि कराना चाहिए टेस्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत कोविड फैल गया। तो हम ये नहीं चाहते कि चंडीगढ़ में भी ऐसे हो, बिकॉज ऑफ द पैसेंजर्स जो आ रहे हैं वहाँ से, इसलिए उनकी सैम्पलिंग की जा रही है यहाँ पे। अभी तक हम 130 लोगों का कर चुके हैं टेस्ट, और उसमें से 6 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। पॉजिटिव जो आ रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है कि घर पे कैसे आपको अलग से रहना है, और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी टेस्ट कराने की हिदायत दी जाती है। फिर साथ में हमारी मेडिसिन की जो किट है वो हम फ्री उनको एक साथ में अभी से दे रहे हैं। विभाग वालों मोबाइल टेस्टिंग वैन की सहूलत GMCH 16 की पार्किंग, सिविल हस्पताल मनीमाजरा, सैक्टर 22 सिविल हस्पताल, सैक्टर 45 आदि थावां ते भी जारी है, जिथे लोग मुफ्त कोरोना जांच करवा सकते हैं और परिणाम भी छेती मिलण लोग कोरोना संबंधी अपने शंके नूं दूर कर सकते हैं। प्रशासन ने सेहत विभाग नूं पॉजिटिव मिल रहे मरीजों के संपर्क में आउण वालियां की पहचान करके जांच करने लई आख्या है, तां जो इस बीमारी के लाग नूं वधण तो रोकिया जा सके। चंडीगढ़ विच अज तकरीबन 8 महीनों तो बाद शहर की सब तो प्रसिद्ध सैर सपाटे वाली थां रॉक गार्डन सैलानियों और शहर वासियों लिए खुल गया है। शहर के प्रशासक VP सिंह बदनौर ने पिछले दिनी कोविड-19 संबंधी समीक्षा मीटिंग दौरान शहर दीयां खास सैर सपाटे वालियां थावां नूं मुड़ तो खोलण की मंजूरी दी सी अते नाल ही कोविड-19 तो बचाव संबंधी जारी हिदायतों की सख्ती नाल पालना करवाउण दे हुक्म दिते ने। टुटियां फुटियां वस्तुआं अते बेकार समान नूं नवां रूप दे के इस गार्डन का निर्माण करने वाले नेक चंद की इस कला की दुनिया विच वखरी पहचान है, जिस नूं देखण लई देश विदेश तो हर साल हज़ारां की गिणती विच सैलानी आउंदे ने अते शहर वासी भी मनोरंजन की रॉक गार्डन विशेष थां है। अज 8 महीनों तो बाद कोविड तो बचाव संबंधी सावधानियां विच खुले रॉक गार्डन नूं वेखण लई सैलानी पहुंचण लगे ने अते उन्हां ने खुशी का प्रगटावा किया है। महाराष्ट्र से आया हूँ और चंडीगढ़ घूमने को। चंडीगढ़ में जो मैं देखा रॉक गार्डन के इधर कोविड की वजह से पूरी दुनिया में सब बेकार हो गए, उसके बावजूद भी इधर सब सोशल डिस्टेंस मास्क वगैरह पहनना इसका पालन हो जाता है। मैं अभी यहाँ पे रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ स्थित में यहाँ पे आया हूँ। हमारी सब टीम पूरी चंडीगढ़ सिटी एक वेल प्लान सिटी देश में बोली जाती है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। चंडीगढ़ में बहुत अच्छा माहौल है कि लोग काफ़ी सारा मास्क भी पहनते हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पे पालन होता है। चंडीगढ़ तो वेल प्लान सिटी है ही, एनवायरमेंटल तो यहाँ का भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे आके अच्छा लगा। प्रशासन वालों जारी हिदायतों अनुसार रॉक गार्डन घूमण वालियां लई मास्क पहनना लाजमी है। मुख दाखले वाली थां ते हत्थां नूं सैनिटाइज करना होवेगा। हर व्यक्ति के शरीर का तापमान देखा जाएगा। इकट्ठा नूं दाखिल होने की मनाही होवेगी। एक एक करके समाजिक दूरी बना के जाना होवेगा। इस तो इलावा रॉक गार्डन विच ग्रुप सैल्फी लैण की पाबंदी लगाई गई है और किसी भी मूर्ति नूं हत्थ लगाउण की मनाही होवेगी। प्रशासन ने सैलानियों और लोगों की जारी हिदायतों की पालना यकीनी बनाने लई भी कहा है। इस तो इलावा टैगोर थिएटर, स्टेट म्यूजियम भी अज तो खुल गए हैं। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड वालों सैक्टर 52 दीयां टीन शैड कलोनियां विच रहण वाले लोकां लई मलोआ विच बने छोटे फ्लैटां दीयां चाबियां देण दा काम बीते मंगलवार तो जारी। पहले दिन तकरीबन 90 लोगों को फ्लैटां दीयां चाबियां दित्तियां गईयां। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड वालों ड्रॉ राहीं लोगों को फ्लैट अलॉट किए ने अते 352 लोगों को फ्लैट नंबर जारी किए गए हैं। कोविड-19 महामारी कारण सारे अलॉटियां नूं चाबियां एक ही समय नहीं दित्तियां गईयां। भीड़ ना होवे इस गल का खास ध्यान रखदिआं अते कोविड-19 तो बचाव संबंधी जारी नियमां की पालना करदिआं फ्लैटां दीयां चाबियां देण दा काम किया जा रहा है। जिन्हां लोकां नूं फ्लैटां दीयां चाबियां मिलियां ने उन्हां ने प्रशासन का धन्नवाद किया। मलोया में आया हूँ, मेरे को साल हो गया यहाँ रहते हुए, लेकिन ठीक है, यहाँ का माहौल बढ़िया है, बच्चे भी अच्छी तरह से हैं, साफ़ सुथरी एरिया है, सोसाइटी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, मकान भी ठीक है। हाँ जी, गुजारा बढ़िया अपना हो रहा है, कोई दिक्कत। हमें प्रधानमंत्री आवास योजना की ही तरफ से मिला था, कॉलोनी थी वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है, अच्छी जगह पे आ गए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें ऐसी जगह पे मकान दिया जी। अब मुझे मलोया में मिला हुआ है, हम यहाँ सब कुछ सही है और अच्छे से है। अब यहाँ पढ़ाई का भी स्कूल पास में ही है। अभी पहले 52 में पढ़ा रहे थे बहन भाई को, अब यहाँ हम पढ़ाएंगे।
उनका धन्यवाद दिल से करते हैं। हमें अच्छा लगा है, हमें बहुत खुश हैं हम। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫਲੈਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਅਮਲ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ। ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने भी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ DD ਨਿਊਜ਼ CHT ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।